नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ये जो है एक प्रकार का निबंध है। इसके क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो सब प्रश्न है उसको भी देखेंगे और जो आपके बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले परीक्षा में उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इस चैप्टर के बारे में, लेखक के बारे में समझ लेते हैं। लेखक का नाम हमारा क्या हो जाता है, लेखक परिचय में समझेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाता है। इसका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 इसमें जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इसका निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। इसकी जो है प्रमुख कृतियाँ यानी रचना जो है कौन कौन सा है, भारती हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग भाषा, और जो है समाज, भारत की भाषा की समस्या, विराम चिन्ह और बड़े भाई, ये सभी जो है उनकी क्या है तो रचना हो जाता है, जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है। आप चलिए इसके जो भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, परंपरा का ज्ञान जो है किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और क्यों हो जाता है, इसको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लेके आए हैं। जो लोग जो है साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो है साहित्य का परंपरा का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यही क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ युग अगर बदलना चाहता है, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जो है उसकी जो है परंपरा है उसको जानना बहुत ही आवश्यक हो पाता है, तभी जो है वो कोई भी चीज़ की रचना कर पाएंगे। अब देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है, भारत की जो है बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है और कैसे, इसको समझाना है। तो लेखक जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार जो है भारत में जो है बहुजातीय हमारी संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति जो है रामायण और महाभारत जैसी साहित्य से जुड़ी है, जो कि एकता स्थापित करते हैं, और हमारे इतिहास में कई घटनाएं हैं जिनसे जो है भारतीय समाज में जो है बहुजातीय की भावना उत्पन्न होती है। तो यही राजनीतिक मूल्य से जो है साहित्य के मूल अधिक अस्थायी कैसे है, इसको बताना है। तो लेखक कहते हैं कि साहित्य के जो है मूल राजनीतिक अस्थायी मूल्य की अपेक्षा जो है अधिक अस्थायी है। इसकी जो है पुष्टि में जो है अंग्रेज का एक जो है कवि है टेसिन द्वारा लैटिन भाषा में जो अर्जिला पर रचित एक उसका कविता की चर्चा करते हैं, जिससे कहा गया है कि रोम साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है और वर्जिला के काव्य सागर की जो है ध्वनि तरंग में हमें आज भी सुनाई देता है और हृदय को जो है आनंद विह्वल कर देता है। तो जो है समाजवाद जो है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस प्रसंग से जो है लेखक के विचारों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका उत्तर लिखिए। लेखक के अनुसार जो है पूंजीवादी व्यवस्था, यानी पूंजीवादी बोला जा रहा है, अधिक रुपये पैसा हो जाता है उसी को पूंजीवादी बोला जा रहा है। व्यवस्था में जो है शक्ति का अव्यय होता है, देश के साधनों का जो है सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। संभवतः अनेक बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था का कायम करने के बाद भी जो है पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया है, और भारत में जो है राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में नहीं संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। दो व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, एक जो है पूंजीवादी व्यवस्था, एक समाजवादी व्यवस्था। जो भी छोटे बड़े देश है, अधिकतर देश में जो है समाजवादी व्यवस्था चलता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, परंपरा के मूल्यांकन में जो है साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, इसको उत्तर देना है। तो लेखक के अनुसार जो है परंपरा का मूल्यांकन में जो है साहित्य के वर्गीय आधार का जो है ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो कि शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हित को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिनकी रचना जो है रचना का आधार सुहित जनता का श्रेय है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था जो कि आप लोग देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है बहुजातीय मुख्य संस्कृति और इतिहास की देन कैसे है, इसको आप बताना है। तो भारतीय समाज में जो है विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों का विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की जो है एकता के स्थापित करती है। इस देश के कवियों अनेक जाति की अस्मिता यानी अनेक जाति के बारे में बताते हैं, सहारे यहाँ की जो है संस्कृति निर्माण किया है। भारत में जो है विभिन्न जातियों का जो है मिलना जुलना इतिहास का रहा है, समस्त स्थापित करना सिखाया है। यही जो हमारा राष्ट्रीय की जड़ और मजबूत करता है। तो अब ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जातीय अस्मिता के लेखक किस
प्रसंग में जो है लेखक उल्लेख करता है और उसका महत्व को बताता है? इसका उत्तर दीजिए। साहित्य में जो है विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उनकी जो है अस्मिता नष्ट हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता पर कायम रखता है, जो कि तत्व मानव समुदाय के एक जाति के रूप में संगठित करते हैं और उनके इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित करता है। यह जो अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और जातीय अस्मिता जो साहित्य परंपरा का ज्ञान वाहक है। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। और 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक जो है नया सिकंदर किसे कहा है? इस चैप्टर के अनुसार जो व्यक्ति जो है भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है यानी नहीं जानता है, लेखक जो है उसी को नया सिकंदर कहा है। तो ये जो है बहुत क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। आप चलिए देखते हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखो लेकर आए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, रामविलास शर्मा जी का जो है जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर जो है 1912 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था, जो कि आप सभी दोस्तों को ध्यान में रखना है। अब देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। रामविलास शर्मा जो है एमए जो है किस भाषा से किए थे? तो एमए जो है उन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा से किए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। और वही 3 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था? तो 30 मई। और हमारा कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं हमारा कौन सा है? ए। अब आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा जो है पीएचडी जो है कहाँ से प्राप्त किए? तो रामविलास शर्मा जो है पीएचडी की डिग्री जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त। रामविलास शर्मा जो है किस संस्था में जो है निर्देशक पद पर कार्य किए थे? तो किस संस्था था वो? हमारा संस्था का नाम बताना है। तो वो जो हिंदी विद्यापीठ जो आगरा था यहीं पर किया था, यानी ऑप्शन देख सकते हैं ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा की जो है कौन सी रचना नहीं है? तो इनमें देख सकते हैं हमारा निराला की साहित्य इनकी रचना है, भाषा और समाज ये भी इसकी रचना है, बड़े भाई भी रचना है। लेकिन देख सकते हैं रामचरितमानस ये जो है रामविलास शर्मा जी की रचना नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं सी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है किस पुस्तक से संकलित है? तो ये जो हमारा परंपरा का मूल्यांकन पाठ है ये जो है किस पुस्तक से संकलित है? तो इनका जो है एक पुस्तक भी है जिसका क्या नाम है? तो परंपरा का मूल्यांकन। इसी से जो है इस चैप्टर को भी लिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10th में एक चैप्टर है और इसके परंपरा का मूल्यांकन एक बुक को ही बनाया गया है, जैसे हमारा गधोली बुक है उसी प्रकार। अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जो है साहित्य में किसका ज्ञान आवश्यक हो जाता है? तो परंपरा का ज्ञान जो है, कोई भी चीज़ की अगर रचना करना चाहते हैं तो उसको जो है परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार जो है साहित्य क्या मात्र नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विचारधारा जो है ये साहित्य का एक मात्र नहीं है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने जो है किस देश के कवियों का उदाहरण दिया है? तो यहाँ पर जो है यूरोप देश के कवि की जो है बहुत ही चर्चा की है, 2-3 कवि का चर्चा किए हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, किस देश में जो है साहित्य परंपरा का ज्ञान संस्कृति एकता बनी रहती है? तो वो जो है हमारा हो जाता है भारत में जो है इसका जो है साहित्य परंपरा का ज्ञान जो है एकता बनी रहती है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषा भी बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लेखक के अनुसार कौन सी साहित्य जो अधम कोटि का है? अधम का मतलब हो जाता है नकल करना यानी कॉपी करना। ये जो है कौन सा हो जाता है? तो वो हमारा नकल किया हुआ हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जो है साहित्य का कौन सा जो है पक्ष अस्थायी होता है? तो वो जो है हमारा इंद्रिया बोध और भावनाएं जो है ये हमारा क्या हो जाता है? साहित्य का स्थायी पक्ष हो जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख सकते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के समय जो है रूसी जाति अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया था? तो जो है उस समय हिटलर जो थे वही जो है रूस पर आक्रमण किए थे। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, हिटलर हो जाएंगे। इन्होंने जो है आक्रमण किया था, जो कि जो है इस पर जो है जातियों पर साहित्य परंपरा का स्मरण कर लिया था वो सभी। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन यही बना है, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं आप लोग। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद जो है किसका संबंध मजबूत हो जाता है? जब रूसी क्रांति हो गया था उस समय किसका जो है संबंध बहुत ही मजबूत हो जाता है? रूस और गैर रूसी जातुओं का, यानी जो रूस का है उसका भी और जो रूस के नहीं अलग कंट्री के जो लोग होते हैं उसका भी जो है संबंध बहुत ही अच्छा हो गया था जब रूसी क्रांति हुआ था।
अब आगे का क्वेश्चन हम देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जो है कौन सा देश में जो है कभी राष्ट्र नहीं बना था, तो वो हमारा देश कौन सा था, यूरोप में जो है कभी राष्ट्र नहीं बना था। जब हम समझा रहे तो वहाँ पर बताए थे भारत की जो है राष्ट्रीयता किसने देन है, तो भारत की जो राष्ट्रीयता है ये जो हमारा साहित्य और संस्कृति का देन है। यही इन्होंने ही बताया, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, ये सभी इसी का देन है। महाभारत और रामायण से देखने को मिलते हैं। आप आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक जो है किन भारतीय ग्रंथों को जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है, जस्ट बताएं। रामायण और महाभारत, इसी से जो है साहित्य और संस्कृति का देन हो जाता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार जो है समाजवाद क्यों आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्र के विकास के लिए जो है बहुत ही आवश्यक हो सकता है, ऑप्शन ए। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो है शक्तियों का जो है अपव्यय होता है। इस नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने जो है किस व्यवस्था को राष्ट्रीय आवश्यकता बताई, तो वो हमारा समाजवादी व्यवस्था जो है इसको बताया, जो कि बहुत सारे देश में इस व्यवस्था लागू है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, साक्षर होने के बाद जो है जनता क्या पढ़ेंगे, जस्ट हम बता रहे थे जब पढ़ा रहे थे, जब लोग जो है निर्धन से साक्षर की ओर बढ़ेंगे, गरीब जो वो जो है रामायण और महाभारत को पढ़ने में जो है अपना जिज्ञासा रखेंगे, ऑप्शन दो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जो है कौन सा भाषा जो है ज्ञान जर्नल की भाषा हो जाता है, तो वो हमारा जो है अंग्रेजी हो जाता है, यानी ऑप्शन दे सकते हैं सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी व्यवस्था में जो है किसका समुचित उपयोग होता है, तो समाजवादी व्यवस्था में जो है साधनों का जो है समुचित उपयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भी साधन होते हैं उसका। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जो है अंग्रेजी का अध्ययन क्या होगा, तो लेखक के अनुसार जो है अंग्रेजी का अध्ययन जो है वो हमारा ज्ञान अर्जन के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के जो है किस मूल को जो है लेखक अधिक अस्थायी मानता है, तो वो जो हमारा सांस्कृतिक मूल को जो है लेखक साहित्य के जो है अधिक अस्थायी मानता है, कौन सा सांस्कृतिक मूल। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक जो है किस कवि का उदाहरण दिया था इस चैप्टर में, तो टेसिन नामक एक कवि था जो कि यूरोप का था, उसका जो है उदाहरण दिया था। एक और कवि था टॉलस्टॉय, उसका भी उदाहरण दिया था। अब आगे का क्वेश्चन हम देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार जो है कौन सा देश जो है बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो देश जो है हमारा, इसमें से कोई भी देश नहीं हो सकता जो भारत की तरह जो बहुत जातीय होते हुए जो है भारत का मुकाबला नहीं करेगा, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साहित्य की जो है एकता किसकी देन हो जाती है, तो जो है महाभारत रामायण ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएंगे, ए और बी। चलिए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है समाजवादी व्यवस्था के आने पर जो है पुष्ट होगा, तो किसका पुष्ट होगा, तो वो जो है हमारा राष्ट्रीय अस्मिता का जो है पुष्ट हो सकता है, ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लेखक के अनुसार जो है किस व्यवस्था में जो है शक्ति का अपवाह होता है, तो वहाँ पर है हमारा जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो होता है उसी में जो है शक्तियों का क्या होता है, तो अपवाह होता है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जो है समाजवादी किसकी राष्ट्रीय आवश्यकता हो जाती है, तो समाजवादी जो है भारत की जो है राष्ट्रीय की आवश्यकता हो जाता है, यानी आवश्यक हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेखक के अनुसार कौन सा जो है साहित्य श्रेष्ठ होता है, तो इसमें कौन सा साहित्य जो है सबसे श्रेष्ठ होगा, तो मौलिक जो साहित्य होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है लेखक के अनुसार। 35 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य परंपरा से क्या होता है, तो साहित्य परंपरा से जो है प्रगतिशील आलोचना का क्या होता है, तो विकास होता है, जो भी साहित्य परंपरा होता है तो यहाँ पर इसकी विकास हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेखक ने जो है किस व्यवस्था को समाज की जो है आवश्यकता बताया है, तो यहाँ पर जो है समाजवाद व्यवस्था को जो है लेखक बहुत ही आवश्यक बताया है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन हम देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जो है साहित्य का कौन सा जो है पक्ष अस्थायी हो जाता है, तो वो हमारा जो है भावनात्मक जो है पक्ष हो जाता है, ये साहित्य का जो है कौन सा जो है अस्थायी पक्ष हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है ए,
लेखक के अनुसार जो है किसका साहित्य में जो है धारा बदली जा सकती है? तो परंपरा का जो ज्ञान हो सकता है, इसी को जो है साहित्य की धारा को बदली जा सकती है। जब भी परंपरा का ज्ञान होगा तभी 39 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है। लेखक ने जो है किसे सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक माना है? तो वो जो है नकल किया हुआ साहित्य को जो है, इसी को जो है संस्कृति के जो है असमर्थता का जो है सूचक माना गया। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 40 नंबर हो जाता है। भारत की जो है राष्ट्रीय किसकी देन है? तो भारत की राष्ट्रीयता जो है इतिहास और संस्कृति की देन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे। आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लगा था, जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक। PDF लेना चाहते हैं तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। जय हिंद।